वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीमा कबीले के मुतालिक। चीमा जाटों का एक कबीला है। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाए जाने वाला जटों की एक नुमाया और अहम ताकतवर गोत है। दुनिया भर में जहां भी चीमा जट खानदान मौजूद हैं, वो सियालकोट के झैली शहर साहूवाला से वाबस्ता है, क्योंकि ये चीमा जटों का इब्तदाई और इनकी शुरुआत का मुकाम है। चीमा जट नामूर जंगजू थे और हैं जट्टों के चंद बड़े कबीलों में से एक कबीला है, और ये पंजाबी बोलते हैं और वसी और अरीज खेतों के मालिक हैं। चीमा जट्टों की अक्सरियत मुसलमान है, जो कि मगरबी पंजाब में पाए जाते हैं, जबकि बहुत से चीमा जट सिख के मजहब के भी पैरोकार हैं, जो मशरकी पंजाब में आबाद है। चीमा शाक शक्का साका कबीला है। चीमा कबीला को हिंदुस्तान में शक्का कहा जाता है। फारसी लोग साका लफ्ज इस्तेमाल करते थे। महाभारत जंगों के वक्त से शाकाओं का जिक्र कई बार पुराना रामायण, महाभारत, पतंजलि की महाभाष्या वगैरह में मिलता है। ये बात यकीनी तौर पे दोनों पंजाब में मुसल्लमा है कि मशरकी पंजाब में जट गोतें ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिनके नाम ये हैं चीमा, संधू, गिल, सिद्धू, रंधावा। ये सिख हैं और सिख मज़हब के पैरोकार हैं। सिख मज़हब से पहले ये बुद्ध मज़हब के पैरोकार थे, और मगरबी पंजाब में जटों की रायल गोतें खरल, चीमा, चद्दड़, सियाल, वड़ैच, चट्ठा वगैरह जटों की शाही और जंगजू खानदान हैं, और मगरबी पंजाब में ये तमाम मुस्लिम जट हैं, मजहब इस्लाम के पैरोकार हैं। ये भी कहा जाता है कि चीमा और चट्ठा जटों का ताल्लुक महाराजा पृथ्वीराज चौहान से है। हिंदुस्तान पे हमला 180 कबल मसीह महाभारत के वाना प्रावा की एक पेशगोई है, कि जिससे कहा गया है कि शाकाओं, यावाना, कंबोजा, बहलकास और आहिरों के बादशाह के कैलुगा में गैर मुनसिफाना हुक्मरानी करेंगे। सिकंदर आजम का पंजाब पे हमला। सिकंदर आजम ने 331 कबल मसीह में पंजाब पे हमला किया, तो इसका सामना यहाँ आबाद शाकाओं कबीलों से हुआ। सिकंदर की मौत भी इन शाका जटों का हाथ है। चीमा जट पाकिस्तान और इंडिया की सियासत में बहुत मजबूत होल्ड रखते हैं। पाकिस्तानी कौमी असम्बली और सेनेट में चीमा जट नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ईडी मैकलेगन और एच.ए. रोज ने द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स में चीमा कबीले के मुतालिक क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि पंजाब के सबसे बड़े जट कबाइल में से एक, इनका कहना है कि कोई 25 पुश्तें कबल इनका जद्दे अमजद चीमा, एक चौहान राजपूत, उस वक्त दिल्ली से फरार हुआ जब मोहम्मद गौरी ने राय तनोरा यानी पृथ्वीराज को शिकस्त दी। चीमा पहले कांगड़ और फिर अमृतसर गया, जहां उसके बेटे छोटू लाल ने अलाउद्दीन के अहद में ब्यास के किनारे एक गांव आबाद किया। उसके पोते का नाम राणा कांग था, और उसके 8 बेटों में से सबसे छोटा बेटा धोल उनके मौजूदा कबीलचों का जद्दे अमजद था। दुग्गल, मोहतल, नगारा और चीमों की शादी ब्याह की रसूम शाही जटों के ज़िमन में बयान की गई हैं और बताया जाता है कि इनकी रसूम ब्राह्मणों के बजाय जोगी अदा करवाते थे, मगर आजकल ये काम बनिया पुरोहित करते हैं। चीमे एक ताकतवर, मुतहद और झगड़ालू कबीला है। वो कबीले के अंदर शादियां करने के अलावा पड़ोसियों के साथ भी कर लेते हैं। कबीले की बड़े हिस्से ने फिरोज शाह औरंगजेब के अहद में इस्लाम कबूल किया, लेकिन ज़्यादातर अपनी पुरानी रसूम पर बरकरार रहे। सियालकोट में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, मगर गुजरांवाला में भी 42 देहात के मालिक हैं, और मशरक और मगरब की जानब भी फैल गए।
ये बात काबिल ज़िक्र है कि कबीले का नाम इसके सबसे छोटे कबीलचे के नाम पर ढोल की औलाद है। यानी ये जो कबीला है चीमा, इसका नाम जो है इसके सबसे छोटे कबीलचे के नाम पर है, ढोल की औलाद है। अच्छा, अब हम इस कबीले का शजरा नसब देखते हैं जो ईडी मैकलेगन और एच ए रोज ने बयान किया है। वो लिखते हैं कि राय तनोरा यानी पृथ्वीराज चौहान से छोटू लाल और छोटू लाल से चौथी पुश्त पर चीमा हुआ और चीमे के आगे दो बेटे हुए, उद्धर और उधन। उधन का एक बेटा हुआ रावण और रावण जिसने चीमा की बुनियाद रखी। अब इसी बुक में 202 पेज पर चीमा के बारे में लिखते हैं कि चीमा अमृतसर में एक ज़राअत पेशा जट कबीलचा है। और लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एम. वाइकली अपनी बुक पंजाबी मुसलमान में लिखते हैं कि 1931 की मरदमशुमारी के तहत चीमा कबीले के 17,600 लोग पंजाब में आबाद थे और ये सब के सब जट थे। और उन्होंने फिरोज शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में इस्लाम कबूल किया, मगर ये अपनी पुरानी रसूम पर कायम रहे। यानी कि उनसे मिलती जुलती जो हिस्ट्री है ये ही जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एम. वाइकली ने अपनी बुक में लिखी, जो ईडी मैकलेगन, एच ए रोज और सर डेंजल एब्सन के घसडर से तीन मुसन्निफीन की मेहनत से एक किताब लिखी गई, जिसका उर्दू तर्जमा जातों का एनसाइक्लोपीडिया और इंग्लिश में ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्टेस है। और इसके बरक्स एक किताब है पंजाबी मुसलमान जो लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एम. वाइकली ने लिखी, उसने भी यही कुछ बयान किया। और यहाँ ऊपर बयान किया गया है कि चीमा के मुतल्लिक ये एक चौहान राजपूत उस वक्त दिल्ली से फरार हुआ। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठी है। चौहान राजपूत कहाँ से हो गए, जबकि चौहान कबीला बजाते खुद एक जट कबीला है। ये मुसन्निफीन को बड़ी गंदी बीमारी है कि बड़े जाटों के कबाइल है जिनको पंजाबी जी कहते हैं छे कतरू के राजपूता जो बांट देता वे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। चौहान बजाते खुद एक जाट कबीला है और बड़ा तगड़ा जाट कबीला है। पृथ्वीराज चौहान खुद एक जाट है और पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से भी आगे जाट होंगे, वो कौन सा राजपूत बन जाएंगे। 13वीं सदी से कबल राजपूतों का कहीं जिक्र भी नहीं मिलता। राजपूत एक अगर लफ्जी माना देखा जाए तो राजपुत्र बनता है, मतलब राजा का बेटा। अब किसी को भी राजपुत्र कह दोगे तो वो एक नस्ल बन जाएगी। राजपुत्र बकायदा एक लकब है, जैसे चौधरी, सरदार, मियां, मलक वगैरह है। अगर कहीं जगह पर किसी जाट कबीले की तारीख लिखी हुई है और साथ ये लिखा हुआ है कि वो राजपूत है, तो इसको आप इस तरह पढ़ें कि ये रॉयल कबीला है, बादशाह तख्तो ताज से इनका वास्ता रहा है, इसलिए इनको राजपुत्र कहा जा रहा है। आप उसको जाट समझकर ही पढ़ें, क्योंकि राजपुत्र बजाते खुद कोई कौम नहीं है, ये जाटों से ही निकले हैं और आगे जाके इन्होंने एक अलग कौम बना ली अपनी। मुख्तलिफ किताबें, बहुत सारी रवायात। जेम्स टॉड तारीख राजस्थान में लिखते हैं कि राजपुत्र सिर्फ एक टाइटल है, एक लकब है, जैसे मियाँ, सरदार, चौधरी वगैरह, जबकि जाट एक नस्ल है। फिर जेम्स टॉड की ये बात काबिल गौर है कि जब राजपुत्र एक लकब है तो फिर इसको कौम किसने बना दिया। फिर उन्हीं मुसन्निफीन ने बना दिया जिन्होंने हर कबाइल को, जट्टों के जितने कबीले थे उनको उठा के राजपूतों के जिम्मन में डाल दिया कि ये राजपूत कबीला है, राजपूत कबीला है। जबकि राजपूत खुद एक कौम साबित नहीं होती, अभी तक कौम साबित नहीं हुई कि ये कौम है भी कि नहीं, ये एक टाइटल है। और टाइटल को आप लोगों ने कौम बना दिया, फिर जुल्म इस पे ये किया कि उसके कबाइल भी बना दिए आगे। तो बस आप जहां भी जाट कबीले की तारीख लिखी हो और साथ ये लिखा होगा ये राजपूत है, तो आप ये समझेंगे ये एक टाइटल है और इस कबीले का ताल्लुक तख्तो ताज से रहा है। तो ये थी चीमा जाट की मुख्तसर सी तारीख जो हमने आपके सामने बयान की है।